हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू कहे सास से सासू जी इतना प्यार मत करो। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। हाँ मौसी, फ़्लाइट से नीचे उतर गए हो? अच्छा, कैब ले लिए हैं? आ रहे हो? आने में 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ। मैं आपका कितना देर से इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी आ जा मेरी प्यारी मौसी, प्यारी मौसी, प्यारी मौसी कहते हुए गुड़िया ने फ़ोन रखी। फिर अपनी कॉलोनी में ही साथ रहने वाली सारी सहेलियों को कॉल कॉन्फ्रेंस में एक साथ फ़ोन करके एक दूसरे को अपडेट की। कौन कब तक पहुंचने वाला था, कौन नहीं पहुंच रहा था, कौन सबसे पहले पहुंचेगा। फिर सब एक घर में एक साथ रात रुकेंगे। हम खूब धूम चौकड़ी मचाएंगे। सारी प्लानिंग तैयार हो गई थी। प्लानिंग तैयार करने के बाद जब गुड़िया फ़ोन रखी और उसके तुरंत बाद ही फ़ोन की घंटी बजी, गुड़िया ने फ़ोन देखी तो उसमें उसकी सासू माँ सुलेखा जी का फ़ोन था। गुड़िया फ़ोन उठाकर चहकते हुए बोली, हाँ माँ, कैसे हो? मैं अभी आपको फ़ोन ही करने वाली थी। सुलेखा जी बोली, बेटा तुम 2 दिन से क्या गई हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। घर काटने को दौड़ रहा है। पूरा घर खाली है। तुम रहती थी तो घर चहकता रहता था। लगता था जैसे घर में 10-20 लोग हैं। घर खाली हो गया बेटा। गुड़िया हंसने लगी। माँ, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको अकेले छोड़कर आई हूँ, लेकिन क्या करूँ। इतने समय बाद मेरे कजिन भाई की शादी है और पता है मेरे जितने भी अमेरिका वाले मौसी जी और वह लंदन वाले फूफा जी और मेरी कॉलोनी के जितने भी मेरे सारे पुरानी सहेलियाँ थी, हम लोगों ने सब आपस में बात कर ली थी। गर्मी की छुट्टी अभी हाल में पड़ रहा है तो सबने अपने आने का दिन आगे पीछे करके ऐसा प्लान बनाया है कि हम लोग सब एक साथ मिलेंगे। पता है माँ, हम सारी सहेलियाँ अभी सब मिलकर बात ही कर रहे थे। जब सब हम सारी सहेलियाँ मिल जाएंगे ना तो एक रात हम लोग किसी के घर में रुकेंगे और रात भर मस्ती करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। कितने साल हो गए ना, कभी मैं यहाँ आती हूँ तो वो लोग नहीं रहते हैं और वो लोग आते हैं तो मैं नहीं रहती हूँ। कभी भी हम सब एक साथ मिलकर बात नहीं कर पाते। मिले हुए जमाना हो गया। सुलेखा जी बोली, बात तो सही तुम कह रही हो। तुम्हारे यहाँ शादी तो अभी 5 दिन की है ना। आज फंक्शन है और फिर कल और परसों तो कोई फंक्शन नहीं है ना बेटा। गुड़िया बोली, हाँ माँ, कल और आज फंक्शन था। आने वाले 2 दिन हम लोग का कोई फंक्शन नहीं रहेगा, फिर तीसरे दिन हम लोग का फंक्शन है। सुलेखा जी बोली कि बेटा तुम गई हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने साल हो गए। घर काटने को दौड़ रहा है। एक काम करो कि आज तुम फंक्शन अटेंड कर लो और कल शाम तक तुम घर आ जाओ। रात में यहीं रहना और मन करे तो फिर दूसरा दिन फिर 2-4 घंटे के लिए चली जाना और फिर यहीं आ जाना। और जिस दिन फंक्शन है उस दिन वहाँ पर पूरा दिन और रात भर रुक जाना, है ना बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। माँ तेरा इंतज़ार कर रही है बेटा। और कहते हुए सुलेखा जी फ़ोन रख दी। गुड़िया का मन उतर गया। इतने सालों में जब वह 5 दिन का कहकर अपने मायके आई थी तो कितनी सारी प्लानिंग की थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी सासू जी से प्यार नहीं करती थी या उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार उसके मन में बहुत सारा प्लानिंग था, बहुत सारी उसकी इच्छाएं थे। दोस्तों से मिलना था, इतने सारे रिश्तेदार जो विदेश से आए थे उनसे मिले हुए जमाना हो गया था, उन लोगों से भी तो मिलना था। जिस दिन फंक्शन नहीं था वह दिन भर सब मस्ती करते, रात भर सब जागते बैठते बातें करते। कितनी सारी बातें होती, पर अब सासू जी को बोले भी तो गुड़िया क्या बोले। उससे बोलते नहीं बना। जितनी खुशी से वह पागल हो रही थी उसकी खुशी आधी की आधी रह गई। उसने फंक्शन अटेंड किया और दूसरे दिन के 4 बजे तक वो अपने ससुराल लौट आई। गुड़िया जैसे ससुराल घर का दरवाज़ा खटखटाई, सुलेखा जी बहुत चकते हुए घर का दरवाज़ा खोली, लेकिन अपने सामने में खड़ी बहू का चेहरा में वह खुशी, वह मासूमियत और वह जिंदा दिल चेहरा नहीं था। उनकी बहू गुड़िया बहुत बहुत उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहू उदास मन से खुद को घसीटते हुए घर आई हो। सुलेखा जी ने चाय बनाकर लाई। दोनों साथ में चाय पीने लगे। सुलेखा जी पूछ रही थी, और वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। पता है बेटा, यहाँ पर मैं ऐसी थी, मुझे तो पहले दिन ऐसा लगा जैसे पूरे घर में कोई है ही नहीं, मैं ही अकेली हूँ। तेरे कमरे में भी गई और कई बार तो पता है ऐसा लगता था जैसे मुझे तेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो। मैं चौंक के अपना सर उठाकर देखती और वहाँ पर कोई नहीं होता था, और फिर खुद हंसने लगी। गुड़िया भी फीकी मुस्कान हंसती। सुलेखा जी को अपनी बहू नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पराया इंसान हो जो उसके साथ सिर्फ मन मार के बैठा हो। सुलेखा जी सोची हो सकता है कुछ परेशान हो। रात को सुलेखा जी का बेटा सौरभ ऑफिस से आया। गुड़िया ने बड़े बेमन से खाना बनाई और सब साथ में बैठकर खाने बैठे। सुलेखा जी और बेटा सौरभ भी बड़े गौर से देखा कि गुड़िया बहुत ही उदास और मुरझाई सी है। खाना खाने के बाद सुलेखा जी अपने कमरे में चली गई और गुड़िया अपने कमरे में।
जब उसके पति सौरभ ने उससे पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तो उसने बड़े ही अनमने ढंग से बताई कि उसने कितनी सारी प्लानिंग की थी। उसके सारे दोस्त आने वाले थे, सारे रिश्तेदार कितने सालों बाद मिल रहे थे, सब कितनी मस्ती करने वाले थे। हमने यह प्लानिंग की थी, हमने वह प्लानिंग की थी, हम ऐसा करने वाले थे, हम वैसा करने वाले थे। लेकिन जब मम्मी जी का फ़ोन आया तो मैं उनको मना नहीं कर पाई और घर आ गई। मैं यहाँ तो आ गई, लेकिन मेरा मन तो वहीं छूट गया। सौरभ उसकी बात को सुनकर समझ गया कि बात क्या हुआ है, लेकिन बोले तो क्या बोले। दूसरा दिन सुबह गुड़िया किचन में खाना बना रही थी और सौरभ अपनी माँ के साथ हॉल में बैठा था। सुलेखा जी बोली, क्या हुआ, तुम्हें बहू ने कुछ बताया? गुड़िया इतनी मुरझाई क्यों है? सौरभ ने कहा, माँ उसने ऐसा प्लान किया था, ऐसा सोचा था। उसकी बचपन की सारी दोस्त आई थी, सबकी शादी कुछ साल पहले और कुछ की बाद में हुई थी। कभी वह आती तो यहाँ पर यह नहीं होती, कभी एक दोस्त यहाँ रहती दूसरी दोस्त नहीं होती। पहली बार ऐसा हो रहा था कि सबने अपना अपना दिन आने का ऊपर नीचे सेट किया था ताकि सब दोस्त मिल सके, और वह लोग मिलने का प्लान बनाए थे। उसके अमेरिका और लंदन वाले फूफा और नाते रिश्तेदार भी आ रहे थे, उसके चचेरे ममेरे भाई भी आ रहे थे। एक तरह से कहो तो सब एक साथ जमा हो रहे थे। इन लोगों ने ढेर सारा प्लान बनाया था। 5 दिन में वहाँ पर जम के मस्ती करने वाले थे। लेकिन जब आपने कॉल करके बोला कि बहू तुम आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा, वह तुम्हें मना तो नहीं कर पाई। वह यहाँ आ गई लिखकर, लेकिन उसका मन वहीं रह गया। माँ वह खुश नहीं है। और माँ एक बात बोलूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन एक बात कहता हूँ, अगर वह खुश नहीं है तो तुम्हें खुश भी नहीं रख पाएगी, वह मुझे भी खुश नहीं रख पाएगी। और वह चचहाट, वह घर में खुशियाँ, या घर में जीता जागता मुस्कुराता वातावरण जो मिलता है वह भी नहीं मिल पाएगा। कहकर सौरभ वहाँ से चला गया। सुलेखा जी सोच में पड़ गई। सही तो बात है। वह अपनी खुशी के पीछे में अपनी बहू का मन को टटोलना भूल गई थी, उसकी खुशियों का एहसास करना भूल गई थी। पर अब क्या करे। उन्होंने कुछ सोचा, फिर अचानक से अपने फ़ोन उठाकर फ़ोन पर कुछ बात करने का नाटक करने लगी, जिससे उसकी बहू गुड़िया भी थोड़ा सुन सके, उनका बेटा भी सुन सके। और फिर अपने बेटे को बुलाते हुए बोली, सौरभ तेरी मौसी फिसल कर गिर गई है, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उनके पास चली जाती हूँ, उनकी बहू भी उनके पास नहीं है तो मैं उनके साथ रह भी लूँगी ताकि उनकी देखभाल कर सकूँ। और फिर अपने बहू का आवाज़ देते हुए बोली, बेटा एक काम कर कि तुम भी चली जा, आराम से 5 दिन 7 दिन जितना दिन तेरा मन करे उतना दिन रहना, मुझे भी आने में समय लगेगा। तुम आराम से वहाँ पर रहना, मस्ती करना, खूब एंजॉय करना और किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना। यह सौरभ अपना खाने का बंदोबस्त कर लेगा, इसकी माँ ने बहुत कुछ सिखाया है, कहते हुए इसकी टांग खींची कर दी। पर माँ, गुड़िया ने कुछ कहने की कोशिश की। सुलेखा जी बोली, कुछ नहीं, तेरे घर में शादी है ना, तेरे को मौका मिल रहा है, जल्दी से भाग जा, नहीं तो कहीं मेरा मन न बदल जाए। गुड़िया मुस्कुराती हुई अपने सामान फिर से पैक किया और सौरभ ने अपने ऑफिस जाते समय उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। इधर सुलेखा जी को घर फिर से काटी को दौड़ रहा था, लेकिन इस बार खुश थी कि उसके एक समझदारी से लिया फैसला उसकी बहू के चेहरे पर खुशी लौटा गया। जो गलती उन्होंने एक बार की थी उसकी भरपाई भी उन्होंने कर दी। वह 4-5 दिन आराम से घर में रही। जैसे भी उन्होंने अपना दिन कटाया, अपना मन किसी और चीज़ में लगाया, लेकिन अपनी बहू को कभी यह नहीं जताया कि वह कहीं नहीं गई है, वह घर पर ही है। उनकी बहू जब 6 दिन बाद जब वापस अपने मायके से लौट के आई तो घर फिर गुलजार हो उठा। घर में ऐसे रौनक थी, ऐसी चहचहाट थी, ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उनकी बहू नहीं, पूरे 15-20 लोग घर में हों। सुलेखा जी यही तो मिस कर रही थी। उनकी बहू जो घर में रहती थी, उसका जिंदा दिली से चहचहाना, खुशी से घूमना, दोनों सास बहू के बीच में जुगलबंदी होना, सुलेखा जी यही मिस कर रही थी। सुलेखा जी अपनी बहू जो बीच में मुरझाई, उदास, अनमने मन से घर लौटी थी, वह बहू नहीं चाहती थी। उन्हें तो यह बहू चाहिए थी। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।